अभी अभी मैंने सिकंदर का टीज़र देखा। सलमान खान के जो फ़ैन हैं वो बल्लो उछल गए टीज़र देख के। नहीं, वो टीज़र तो उनको अच्छा ही लगना था, वो तो छोड़ दो। उसके अंदर क्या है, सलमान भाई ऐसे पलटते बोलते अभी मेरे पीछे लोग खड़े रहते ही मैं उनके चीख कुतरा करते, और लोग जो पीछे खड़े हुए हैं ना, जिनको विलेन दिखा रहे हैं, उनके सींग निकले हुए। वो कह रहे हैं ये हिरण है, ये बिश्नोई के आदमी है, और सलमान भाई उसके बाद करते पेलेंगे सलमान भाई लॉरेंस बिश्नोई के आदमी को पेलेंगे। और मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा जब जेल में जाके ये टीज़र जो है किसी पुलिस वाले ने अगर लॉरेंस बिश्नोई को दिखाया होगा तो वो तो गीला हो गया होगा डर गया होगा, हवा निकल गई होगी उसकी। कहाँ एक तरफ ये 2 कौड़ी का गुंडा और कहाँ 30-40 साल की स्टारडम लिया हुआ एक स्टार, सुपरस्टार। कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ट्रोलर कर रहे थे भैया, हैं ट्रोलर कर रहे थे कि सलमान भाई। और सलमान भाई ने ट्रेलर अपने फ़ैन लोगों को बता दिया है कि वो किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को धोने वाले हैं, और फ़ैन में भी अब हिम्मत आ गई है। अभी अपन खुद बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई 2 कौड़ी का गुंडा, या हिम्मत हमें किसने दी है? सलमान भाई ने। अरे मान जाओ, खुद भी मरोगे, उसे भी टुकवा दोगे तुम। और क्या, तुम्हें भी पकड़ लेगा। तुम ये यूट्यूब पे कर रहे हो लॉरेंस। कितना खाली है वो? खाली क्या है? कैंसिल 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 कैंसिल। मैंने आपसे कहा था कि मैं एकदम सीरियस रिव्यू दूंगा, तो मैंने सिकंदर का टीज़र देखा। देखने के बाद मैंने ये देखा कि ये साउथ इंडिया की एक ऑर्डिनरी, जिस तरीके से जो टीज़र अभी आ ही रहे हैं 8-10 साल से पिछले, जिस तरीके से चल रहा है मामला, उसी तरीके का एक टीज़र है। सिवाय इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक में धोड़ धमाका करने की बजाय एक सॉफ्ट हार्टेड बैकग्राउंड स्कोर डाला गया है। अब अगर ये फिल्म में बांध लेगा पब्लिक को, इस म्यूज़िक का कुछ इम्पैक्ट होगा, तो यकीनन उसका फिर भी बहुत क्या ज़्यादा चेंज आएगा इसके अंदर। वो फिल्म वैसी एक मसाला फिल्म होगी, हालांकि हिट हो जाएगी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही कहता है कि बॉलीवुड जैसे 80s में अटक गया था ना, धर्मेंद्र जो है घूंसा मार के आदमी धसा दे रहा था, अमिताभ बच्चन दीवार फोड़ डाले थे, हैं दीवार तोड़ डाले थे, वो लोहा आग ही आग, पाप को जला के राख कर दूंगा, धूम धम राय, वो मिथुन चक्रवर्ती मारे जा रहा है, गोली लग नहीं रही है, साइकिल के पीछे छुप गया है। मतलब म्यूज़िक एकदम ख़राब हो गया था। सिनेमा के अंदर सिर्फ हिंसा रह गई थी, हुकूमत ना जुल्म ना जालिम का, और पूरे तरीके से बॉलीवुड चौक हो गया था, बहुत ख़त्म हो गया था एक तरीके से। उसका श्रेय तो मैं अमिताभ बच्चन जी को देता हूँ कि उन्होंने क्या करा, एक मापदंड बना दिया। अब लोग जो है भैया उस तरीके से आगे चल पड़े, और लोग ये भूल गए कि ये वही बॉलीवुड है जिसमें गुरुदत्त, राज कपूर इस तरीके के फिल्म मेकर हुए। ये डर जाते, पैसा लगाते डर जाते, इनको लगता है ये वाला चलता है, ये वाला चलेगा नहीं, और अच्छा सिनेमा बनाना बंद कर देते हैं। तो इस टाइम पे बॉलीवुड को जो है, ये जो नए ट्रोलर पैदा हुए हैं जो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का कंपैरिजन करते हैं, और अल्लू अर्जुन, और ये अगर साउथ की कोई मूवी ज़्यादा पैसा कमा लेगी और बॉलीवुड की मूवी पैसा नहीं कमाएगी, तो इनके स्टारडम को थ्रेट आता है जो भी बॉलीवुड के लोग हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये अच्छा सिनेमा करने में डर रहे हैं, और ये उसी पैटर्न को कैरी कर रहे हैं, जो पैटर्न जो है एक तरीके से पैक हो गया है, बन गया है। और जब कोई बीच में अच्छे अटैम्प्ट भी कर रहे हैं, शाहरुख खान ने आलिया भट्ट के साथ मूवी की थी जिसके अंदर वो साइकेट्रिस्ट बने हुए थे, बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन वो दर्शकों ने कहा नहीं चाहिए। ऐसे ही आमिर खान ने बड़ा तगड़ा अटैम्प्ट किया था राजकुमार ईरानी जी के साथ, वो लाल सिंह चड्ढा बनाई थी, बहुत अच्छा नया कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, नहीं वर्क किया। तो फिर ये डर जो है ये बढ़ गया, डर बढ़ता जाता है। जब आप अगर कोई रिस्क ले भी रहा है और आप ही उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो डर बढ़ जाएगा, और ये अच्छा सिनेमा, तारे ज़मीन पर और ये सब बनना बंद हो जाएगा। और आप खुद सोचो कि अगर आप इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, और ये साउथ की इस तरीके की फ़िल्मों को आप, अभी KGF 3 मैंने देखी, मतलब बहुत उसका बस था, तो मैंने कहा भाई ये फ़िल्म देखनी चाहिए। वो एक आदमी है, वो चलता है, पीछे भंड करके आग जलती है, म्यूज़िक आया डैं 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 डैं, 15 मिनट बाद फिर वो चल रहा है, फिर आग जल रही है, फिर वो चल रहा है, फिर वो आग जल रही है, डैं 15 मिनट तक मैं फ़िल्म देखता रहा, 20 मिनट तक, ये कम से कम 5-6 बार हो गया। आगे बढ़ाया, मैंने कहा थोड़ी सी आगे बढ़ा के देखूँ, कुछ कहानी वानी है, फिर वो आग लगी हुई थी, वो चल रहा था, डैं 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 डैं, आग लगी हुई है, वो चल रहा है। अब देखो, आप अगर फैमिली के साथ पुष्पा देखने, आपका बच्चा क्या सीखेगा? झुकेगा नहीं साला, और लाखों लोग एक साथ झुकेंगे नहीं, तो ये क्या सोसाइटी बन जाएगी। और ये लोग रिस्क नहीं लेंगे भाई, इनका पैसा इन्वॉल्व होता है। आप लोग जैसा सिनेमा देखोगे ये वैसा दिखाएंगे, जैसे आप लोग जैसा नेता चाहते हो, जो डिबेट चाहते हो, जो पब्लिक डिस्कोर्स में लाना चाहते हो, आपने वो ला के रख दिया है। अब आप उसमें हार नहीं मान रहे,
तो ये फिर नहीं करेंगे, नेता फिर यही करेंगे, वो नहीं, वो उस पे जाएंगे, मेन कोर्स पे नहीं जाएंगे आपके। ऐसे ही बॉलीवुड भी मेन कोर्स पे नहीं जाएगा, बहुत पावरफुल है वो, साउथ को इन्हीं की भाषा में जवाब दे के हरा भी देगा, ये ज्वार उतर जाएगा। लेकिन इस बीच में जो 4 5 7 8 10 साल ये जो बॉलीवुड चौक पोजीशन में आपने लाके खड़ा कर दिया है, आपकी भी जिम्मेदारी है, अच्छी फिल्मों को देखो, सपोर्ट करो। अभी सलमान भाई किस तरीके से ईद पर ये तो फिल्म निकाल लेंगे, चल जाएगी फिल्म। लेकिन ऐसी बात ये है कि ये भी चल जाएगी तो फिर ऐसी और आएगी। मैं तो खैर फैमिली के साथ नहीं जाता, ये फिल्में आमतौर पे मैंने देखनी बंद कर दी है बॉलीवुड की, क्योंकि मतलब ठीक है यार, अगर ये एंटरटेनमेंट का ही पर्पज़ है तो मैं घर में पॉपकॉर्न खाते हुए नेटफ्लिक्स पे देख लूँगा, जब आएगी जिस पे आएगी देख लूँगा। मैं तो नहीं जाऊँगा सिनेमा में इस तरीके की फिल्में देखने के लिए, और जो फिल्में मैं देखने जा रहा हूँ उनको सिर्फ मैं ही देखने जाऊँगा। लेकिन ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये धीरे 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 करके पूरे तरीके से एक बॉलीवुड कोलैप्स कर रहा है। अगर वो नया आइडिया क्रिएट नहीं कर रहा है तो धीरे 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 करके लोग, मतलब क्यों यार बार बार एक आइडिया नहीं, ये तो बैठ जाएंगे घर पे अपने साउथ वाले, ठीक है, ये बॉलीवुड को साथ में बिठा देंगे, क्योंकि आप ही लोग देखने नहीं जाओगे अच्छा सिनेमा। मैं तो भोजपुरी जो मेकिंग में थे, मेरे दोस्त थे, मैं उनको बताता था, मैंने कहा यार तुम ये लहंगा उठा, धोती उठा से बाहर निकलो, अच्छा बनाओ। वो कह रहे नहीं चलता, नहीं देखते। मान लिया है 18-20 करोड़ आदमी कोई नहीं देखता, 25-30 करोड़ आदमी होगा भोजपुरी समझने वाला, उसमें सबको यही देखना है। तो ये तो बहाना मिला देते हैं। अब जैसे नेता कहते हैं कि भैया, एंकर न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि टीआरपी यही हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक के ऊपर में आ रही है। मैं ये क्या बात कर रहे हैं यार, 150 करोड़ में सब लोग यही सुनना चाह रहे हैं। ये लोग बहाना मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीज़ जब चेंज आती है ना, तो कुछ अमाउंट ऐसा होता है कि वो इनिशियल गारंटी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट होगी तो इतनी ऑडियंस गारंटी हो गई। ऐसे ही अगर ये साउथ पैटर्न की फिल्म होगी, एक्शन फिल्म होगी, तो ये इतनी ऑडियंस गारंटी हो गई, इतना बिजनेस गारंटी हो गया। ऐसे हिंदू मुस्लिम के अगर डिस्कोर्स बनेंगे तो इतना वोट गारंटी हो गया। तो ये जो गारंटी है ना, ये आपने कर दी, ये बड़ी ख़तरनाक है। पब्लिक का बहुत नुकसान होता है इसमें। गारंटी नहीं होनी चाहिए। सिनेमा अच्छा होना चाहिए, नेता अच्छा होना चाहिए, न्यूज़ अच्छे होने चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी एंटरटेनमेंट तो ये है कि बच्चा बोलता हुआ एकदम अच्छा लगेगा, आप फैमिली के साथ जाओगे, आपको थोड़ी देर मज़ा आता है, करेगा झुकेगा नहीं ये वो। लेकिन बात ये है कि आपको कुछ भी दे नहीं रहा है और इसको बदलोगे आप ही बदलोगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट बॉलीवुड, वो लेकिन वो इस चीज़ में कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साउथ की मूवी देखो, वो जो है बॉलीवुड बाय, अरे वो उसी ने लाके चौक पोजीशन में खड़ा किया है इसे। ये जो बॉलीवुड को चौक पोजीशन में खड़ा किया उन्होंने किया है। इन्हें सबको डरा दिया। अब वो उनका पीआर इस तरीके से काम करता है, देखो देखो ये बड़ा स्टार ये नहीं है। अभी डर जाते कि अगर हमारी फिल्म ने 500 करोड़ से कम, 1000 करोड़ से 19,000 किया, तो हमारी फिल्म ने अगर 1100 करोड़ से कम किया तो हम सच्ची में साबित हो जाएगा कि हम स्टार नहीं है। तो ये ऐसे नहीं करो। एंटरटेनमेंट इंसान की बेसिक नीड है, वो उसको चाहिए। लेकिन अच्छा एंटरटेनमेंट बने, अच्छा सिनेमा बने, ये इनकी भी जिम्मेदारी है जो बना रहे हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि कुछ लेकर आए, वो कुछ नई कहानी लेकर आएँ, कुछ नई बात लेकर आएँ। भाई धारा तो बदलने के लिए थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। 2-4 फिल्में आपकी कम बिजनेस करेंगी, लेकिन टेस्ट ऑडियंस का चेंज होगा, वो तो आप ही कर सकते हो। बोलने दो कुछ 1 साल के वो बड़े स्टार, आप छोटे स्टार। 20 साल बाद इतिहास जब आपका लिखा जाएगा तो सिनेमा तो क्या होगा ना। आज वो अमिताभ बच्चन का सिनेमा कौन देखता है बताओ? नहीं देख रहे ना। वो जो मिथुन चक्रवर्ती का नहीं देख रहा कोई आज सिनेमा, वो बीच का स्किप हो गया दौर। 80 का सिनेमा कोई देख ही नहीं रहा है। फिर क्या उस टाइम पे फिल्में नहीं बन रही थी? बन रही थी, नहीं देख रहा कोई। आप सिनेमा से रोमांस ख़त्म कर रहे हो, सॉफ्टनेस ख़त्म कर रहे हो। आपको पता है एक सोसाइटी जो रोमांटिक फिल्में नहीं देख रही है, जो यूथ यही झुकेगा नहीं, फूकेगा नहीं, गोली मार दे, इसके मार दे, उसके मार दे, ये कर रहा है कि ये कैसा बनेगा?
आप बोल रहे हो इन्फ्लुएंस नहीं होता? तारे ज़मीन पर जब देख कर आए थे, माँ बाप जो है अपने बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करने लगे थे। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, पूरा नसों में घुस जाता है ये। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा सिनेमा बनाओ, रिस्क लो। आपने बहुत पैसा कमा रखा है, बहुत सब कुछ है आपके पास। 1-2 फिल्में कम चलें, कम बिजनेस करें, जाने दो, लेकिन करो भाई, कुछ करो। मैं ये फैमिली के साथ फिल्म देखने नहीं जाऊँगा, और घर पे ज़रूर पॉपकॉर्न खाते हुए नेटफ्लिक्स पे देख लूँगा, नहीं क्योंकि उनको उदासी आ जाती है घर वालों को कि भाई फिल्म दिखाने सलमान खान इतने टाइम से फिल्म दिखाने नहीं लेके जा रहा, सलमान खान की आई थी वो भी नहीं, ईद पे भी नहीं, तो उदासी आ जाती है। लेकिन भाई उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हमें मतलब ताकत दें कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाएं। ये वाली तो घर पे ही देखेंगे। थैंक यू। Sorry, it's DJ.